आपके पास स्टार्ट हो रही है अब वार्नर थ्योरी। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? वार्नर्स थ्योरी। वार्नर थ्योरी के बारे में क्या बताया जाता है? दे आर द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स गिवन बाय द अल्फ्रेड वार्नर। फॉलोइंग पोस्टुलेट्स गिवन बाय वार्नर। हम लोग इस चीज़ को अच्छे आराम से समझते हैं। बेटा वार्नर क्या कहता है? वार्नर कहता है मेटल के पास दो प्रकार की वैलेंसी, एक तो प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट देती है, सेकेंडरी वैलेंसी है कोऑर्डिनेशन नंबर देती है। कोई एक मेटल अपनी दोनों ही प्रकार की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करता है। आप लोग के पास यही है वार्नर थ्योरी। पहला क्या होता है? मेटल हैव टू टाइप ऑफ वैलेंसीज। ए प्राइमरी वैलेंसी, बी सेकेंडरी वैलेंसी। Metal satisfy its both valency. Metal satisfy its both valencies. Its both valencies. मेटल अपनी दोनों ही वैलेंसीज को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। हम लोग डिस्कस करते हैं प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल, ये है बेटा आयोनाइजेबल। सेकंड प्राइमरी वैलेंसी गिव्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या देती है बेटा आपके पास? ऑक्सीडेशन स्टेट। रिप्रेजेंट एज डॉटेड लाइन। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? डॉटेड लाइन के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। वार्नर थ्योरी में बेटा प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट देती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज डॉटेड लाइन। फिर है आपके पास सेकेंडरी वैलेंसीज। क्या दे रखी है? सेकेंडरी वैलेंसीज नॉन आयोनाइजेबल, गिव्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या देता है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर। रिप्रेजेंट एज सॉलिड लाइन। रिप्रेजेंट एज सॉलिड लाइन। बेटा इसको सॉलिड लाइन से हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्या बताया जाता है? जो लिगेंड सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, जो लिगेंड सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, उनकी डेफिनेट पोजीशन होती है स्पेस में अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। ये आपके पास लास्ट पोस्टुलेट था। दोज लिगेंड्स विच सेटिस्फाई secondary valencies have definite position in space around central metal atom oblique ion। बेटा क्या बताया गया है? वार्नर थ्योरी कहती है कि मेटल के पास दो प्रकार की वैलेंसी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। मेटल अपनी दोनों ही वैलेंसी को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। फिर प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है, ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देती है, इसको हम लोग सॉलिड जो होता है डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। पर सेकेंडरी वैलेंसी जो नॉन आयोनाइजेबल हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर देते हैं, इसको सॉलिड लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। वो लिगेंड जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं उनकी डेफिनेट पोजीशन होती है
स्पेस के अंदर, अराउंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ये है बेटा आप लोगों के पास क्या, वार्नर थ्योरी। क्या दे रखी है ये आप लोगों के पास, वार्नर थ्योरी। आप लोगों के पास बेटा अब इसके लिए डिस्कस किया जा रहा है इसकी लिमिटेशन। क्या दे रखी है बेटा, इसकी लिमिटेशन दे रखी है। लिमिटेशन के अंदर बेटा पहली लिमिटेशन क्या है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि सिर्फ कुछ मेटल एटम ही जो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं। वाई सर्टेन एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बेटा इसकी पहली लिमिटेशन है। ये इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वार्नर थ्योरी इसकी ज्योमेट्री को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये इसकी लिमिटेशंस थी। तो बेटा इसकी पहली लिमिटेशन है इट कैन नॉट एक्सप्लेन why certain elements form coordination complex। सिर्फ कुछ एलिमेंट ही ऐसे क्यों हैं जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं बेटा, ये फर्स्ट है। सेकंड देता है आप लोगों के पास इट कैन नॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। It cannot explain geometry of complex। ये कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थर्ड क्या होता है, it cannot explain magnetic and optical properties। ऑफ कॉम्प्लेक्स। और बेटा वो क्या हो गया, फेल। तो आप लोग के पास वार्नर थ्योरी के लिए क्या बताया गया है कि ये ज्योमेट्री एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये ऑप्टिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और ये नहीं बताता कि कुछ एलिमेंट्स ही कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं। ठीक है बेटा। आपके पास क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें आप लोगों से सेकेंडरी वैलेंसीज असाइन की हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के पास बताया गया है AgNO3 के 2 मोल रिएक्ट करते हैं और AgCl बना देते हैं। इसका मतलब है जो आयोनाइजेबल स्पीसीज है उसमें 2 क्लोराइड बाहर हैं, तो आपके फॉर्मूले में से 2 क्लोरीन बाहर निकल जाएंगे और 4 अमोनिया अंदर आ जाएंगे। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो चुकी है, 4। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन में भी बेटा आपके पास 2 AgCl बनते हैं, इसका मतलब 2 क्लोरीन बाहर है और आपके पास 6 वाटर अंदर, तो 6 सेकेंडरी वैलेंसीज है। थर्ड में कोई आयोनाइजेबल स्पीसीज नहीं है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। फिर बेटा फोर्थ के अंदर 1 आयोनाइजेबल स्पीसीज है तो एक क्लोराइड बाहर है और आपके पास वैलेंसीज कितनी दे रखी हैं, 5। इसी तरह से आप लोग 6 है, आप इसी तरह से इसको सोल्व करते हैं। बेटा अब आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस के साथ छोड़े हुए जा रहा हूँ। आई होप यू विल फाइंड आंसर एंड एंजॉय देम आल्सो। थैंक यू।